तो दोस्तों आजकल ना बड़े दिनों बाद मतलब लोग अब खुश से हो गए थे कि चलो जो आतंकी भालू था ना वो अब गायब सा हो गया था, क्योंकि उसने 1 या 1.5 हफ्ते से कोई किसी भी गाय पे हमला नहीं किया था। लेकिन आज सुबह अचानक से न्यूज़ आई, मतलब लोगों ने बोला कि सौंठ गांव में फिर से उस भालू ने एक गाय को अपना निवाला बना लिया है। और पता है क्या, जबकि वो गाय ना जो वो गौशाला थी वो गांव के बीच ही गौशाला थी। और दिन तो ऐसा था कि जो जंगल में गौशालाएँ है ना, तो लोग वहाँ मतलब ज़्यादा रह रहे थे कि हाँ, मतलब कि जो जंगल वाली गौशालाएँ हैं वहाँ वो भालू ज़्यादा अटैक कर रहा था गाय पे। लेकिन ताजवर भाई क्या हाल है? क्या हाल है? और यहाँ पे मेरे पापा कद्दू को काट रहे हैं, इसे हम सुखाने के लिए डाल देंगे छत पे। और क्योंकि बहुत सारे कद्दू लगे हुए थे हमारे, तो ये ना जब सर्दियों का टाइम आएगा तो उस टाइम पे हमें कद्दू की सब्जी सूखी सब्जी बना के खाएंगे। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं सरिता नेगी फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की तकरीबन 8:30 बजे से, और आज मैं जा रही हूँ घर, और बीच जंगल से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। बाकी मेरे पीठ में आप देख सकते हो ये है झंगोरे का कट्टा, और इसके ऊपर मैंने रखी है 5 बोतल दूध के, घर के लिए लोगों के, मतलब एक हमारी एक भाभी जी की, सब लोगों ने दे रखा है घर के लिए। और बाकी रास्ता है चढ़ाई वाला और अकेले जा रही हूँ। बाकी आजकल ना बरसात का टाइम है तो पूरे रास्ते भर में पानी ही पानी हो रखा है। और दोस्तों जैसे ही शाम होती है वैसे मुझे डर सा लगने लगता है, लेकिन जैसे एक नई सुबह होती है ना तो फिर डर अपने आप गायब हो ही जाता है, मतलब। और बाकी ये रहा मेरा रास्ता, और यहाँ से मैं आ गई हूँ। दोनों तरफ से दीवारें हैं और बीच से रास्ता है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को सीधे आधे रास्ते में या फिर सीधे घर में मिलते हैं। बाकी ये देखिए दोस्तों, रास्ते भर में पानी ही पानी हो रखा है। और ये देखिए इस जंगल के अंदर मेरे को अभी और अंदर जाना है। और बाकी दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ अपने घर में, और अभी सब लोग घर में ही है, माँ पापा रोशन भाभी, और मैं आ रखी हूँ अपने सब्जी के पेड़ के सामने पे। मैं बता देती हूँ यहाँ पे दोस्तों हमें मार्केट से सब्जी नहीं खरीदनी पड़ती है। ये देखिए जी, यहाँ पे ये गुदड़ी बोलते हैं इसे, ये लगी हुई है, एक यहाँ पे भी हो रही है। ये दोस्तों इतने मंडवे की हमने लवाई कर ली है, और आज बड़े दिनों बाद धूप निकली है तो माँ ने मंडवे को चौक में डाल दिया है सुखाने के लिए। और शिमु पार्वट के चीची उसी आदम मैंने क्या ताजवर भाई है, क्या हाल है? और यहाँ पे मेरे पापा कद्दू को काट रहे हैं, इसे हम सुखाने के लिए डाल देंगे छत पे। और क्योंकि बहुत सारे कद्दू लगे हुए थे हमारे, तो ये ना जब सर्दियों का टाइम आएगा तो उस टाइम पे हमें कद्दू की सब्जी सूखी सब्जी बना के खाएंगे। तो पापा की ड्यूटी है कद्दू को काटने की। और कितने कद्दू काटे पापा आपने? 3 काट लिए। 3 कद्दू पापा ने काट लिए हैं। और ये देखिए इतने बड़े बड़े कद्दू हमारे लगे हुए हैं, ये देखिए जी। और इसका बीज का ये बीज निकाल देंगे, और बाकी इस तरीके से इसे पापा जी कटिंग कर रहे हैं। हम निकल चुके हैं रस्सी लेके। दोस्तों हम जा रहे थे सूखी घास लेने, नलो लेने, मतलब ये देखिए जी सार में आजकल नलो भी सूख चुका है। हाँ देखिए दोस्तों, ये भैंस पता नहीं क्यों दौड़ रही है, इसने हमको भी मार दिया। तो कहाँ आ गए, यहाँ ऊपर वहाँ रह गए गौशाला, वहाँ से लेके दौड़ते तो दोस्तों हमारी बहू रानी लागी है नलों को क्या गए। बाकी दोस्तों अभी सारे लोगों का वैसे ही है, खेतों में सुखाने के लिए रखा है, क्योंकि जब लोग सोच रहे हैं कि नलों सारेंगे तब तक बारिश आ जा रही है तो वो फिर से गीला हो जा रहा है। तो आज बड़े दिनों बाद प्यारी सी धूप खिली हुई है,
तो मैं और भाभी भी जा रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा टाइम। और ये ठीक सामने पे आप लोगों को धान के खेत दिखाई दे रहे होंगे। तो आजकल धान की कटाई भी चल रही है, साथ ही साथ सारे काम आजकल एक साथ होने लगते हैं। तो दोस्तों अभी हम अपने खेत में पहुंच चुके हैं और इस खेत में जो ये सूखी घास है ये है कम से कम 32 थू हमने बना रखे हैं यहाँ। और क्या करें यार, दूसरी बार आने को तो मन नहीं कर रहा, सोच रहे एक ही बार में लेके जाएंगे, लेकिन हमें 16 थू मेरे को ले जाने होंगे और 16 मेरी भाभी जी को। बाकी आप धूप देख सकते हो कितनी तेज़ लगी हुई है और वैसे भी चढ़ाई का रास्ता है तो दोबारा आने का तो सवाल ही नहीं उठता कि दोबारा आने का मन करेगा यहाँ आने का। और वैसे भी शाम को मेरे को जल्दी जाना है। तो देखो हमारी पुंगड़ में छिना कुल मिला के 32 थू और सोचना अगर 16 में लोग बोलो 16 भाभी जी लगा ली तो एक ही बार में चल जाला। और दूसरे बार ओणते भारी घाम लगो मन नहीं को दूसरे बार ओणा की। अब देख ला कतीजे लोगों ने हम। तो दोस्तों आजकल ना बड़े दिनों बाद मतलब लोग अब खुश से हो गए थे कि चलो जो आतंकी भालू था ना वो अब गायब सा हो गया था, क्योंकि उसने 1 या 1.5 हफ्ते से कोई किसी भी गाय पे हमला नहीं किया था। लेकिन आज सुबह अचानक से न्यूज़ आई, मतलब लोगों ने बोला कि सौंठ गांव में फिर से उस भालू ने एक गाय को अपना निवाला बना लिया है। और पता है क्या, जबकि वो गाय ना जो वो गौशाला थी वो गांव के बीच ही गौशाला थी। और दिन तो ऐसा था कि जो जंगल में गौशाला है ना तो लोग वहाँ मतलब ज़्यादा रह रहे थे कि हाँ मतलब कि जो जंगल वाली गौशालाएँ हैं वहाँ वो भालू ज़्यादा अटैक कर रहा था गाय पे। लेकिन आज रात फिर से उसने एक गाय को मारा और बुरी तरह से उसी तरह से चीर फाड़ के एकदम। तो और वैसे भी सुबह अकेले आए, सुबह तक तो कोई, जब तक ना मैं उधर वाले साइड थी तो वहाँ नेटवर्क नहीं आते। जब मैं दूसरी साइड को पहुँची जहाँ नेटवर्क आते हैं तो तब एक चाची जा रही थी तो उन्होंने बताया मुझे कि फिर से तू अकेले आ रही, मतलब फिर से एक गाय को सौंठ में एक भालू ने उसी भालू ने फिर से मार दिया है। बाकी अब देखते हैं, आज से फिर से लोग चौकीदारी, मतलब 3 या 4 दिन हुए होंगे जब से लोग चौकीदारी नहीं कर रहे थे। मतलब ऐसा हो ही गया था, या तो कहीं चला गया गायब सा हो गया है। लेकिन 1.5 हफ्ते से उसने कोई हमला नहीं किया था और फिर से वो आतंकी भालू आ चुका है हमारे इसी क्षेत्र में। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। लोग फिर से अब चौकीदारी करनी पड़ेगी रात भर। और वैसे भी असूच का महीना लगा है, दिन भर काम और फिर शाम को रात को सोने का मन होता है, लेकिन इसके बावजूद चौकीदारी करनी पड़ रही है। बाकी आगे देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है। बने रहे मेरे साथ, मैं आपको अपने व्लॉग के द्वारा बताती रहूँगी कि क्या क्या हो रहा है। दोस्तों हमारी बस की बात नहीं है 16 तो एक बार ले जाने में, ये कम ही लगा रखा है क्योंकि थोड़ा भारी से भी हो रहे हैं वो। एक तो धूप है, एक ही बार में आएगी हमारे एजेंसी। हे भगवान, सब आए लेकिन यह सूच का महीना ना आए यार, इतनी आफत। पसीना देखो भाई, तब बोल रहे थे हम 16 थू लगाएंगे, 8 लेके नहीं जा पा रहे हम इस चढ़ाई पे, तो 16 थू लेके कैसे जाते हम। ये देखो भाई, अरे ये देखिए दोस्तों, कुलदीप भी आ गया है। आजकल सब लोग नौसाने पर लगे हैं। और कुलदीप भाई क्या बोलना चाहोगे, आफत भी आ रही? गाड़ी खड़ी कर चुकी है। क्या हो कुमुद बोल होनी तो सिमो से कितने गया सारी गढ़वाले में पाल कोई बाहर नहीं चा फास्ट देखो हमारा दान भी होगी कंप्लीट। और ये रहा हमारा गांव। बहुत आफत आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, वैसे तो गर्म सा हो रहा है क्योंकि धूप बहुत तेज लग रही है। तो अभी पानी पीते हैं। हमारे साथ कुलदीप भाई, कितने थू लगा रखे भाई इस बार? 12 थू। अरे असूच का महीना लग रखा है, आफत आ रही है। ये आ जाओ हमारे गाइस।
दोस्तों दिन के 12:30 बज चुके हैं और हम दो बाहर लेके आ गए हैं। एक बार हम पहले लागे थे और ये दूसरे बाहर है हमारे, और हम रख रहे हैं यहाँ गौशाला की छत में। कुछ इस तरीके से हम इसको स्टोर करके रख देंगे। ऊपर छत में जा रखी है मेरी माँ और यहाँ से मेरी भाभी दे रही है अपने, जो बाहर लेके आई थी ना वो वाला मेरी माँ के पास दे रही है भाभी। और अब इसको भी देंगे और कुछ इस तरीके से उसे स्टोर करके रख देंगे। 2 खेतों का सूखा घास है और अब है उधर साइड को हमारा। छत में रख रहे हैं। मम्मी तो दोस्तों ये घास हमने यहाँ पे खुम बना दिया है, इसका स्टोर करके रख दिया है। इसको हम देंगे कब माँ? हाँ, मंगसिर पूस मोह फागण तक। ये देखिए जी दोस्तों, ये खुम लग चुका है यहाँ पे गौशाला में। और अब हम निकलते हैं क्योंकि मौसम भी चेंज होने वाला है भाई। ये देखो कितने काले बादल आ गए हैं। चलेगी मेरी माँ ऊपर बांधने के लिए उसको। तो घर में पहुँच के मैं आ गई हूँ पंधेरे पे पानी लेने, क्योंकि आजकल टंकियों पे भी पानी नहीं आ रहा है और मेरे को नहाना भी है। तो मुझे उससे पहले ये बाल्टी पानी भर के लेके जानी है यहाँ से, धारे का पानी। और ये पानी ना बहुत ठंडा है। बाकी दोस्तों अभी मैं घर में पहुँच गई। वैसे ही लाइट गायब हो गई। अब पानी भी गर्म कैसे करूँ मैं, नहाना था मेरे को। बाकी दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि हमारे साइड के लोग, सारे लोग चौकीदारी तो लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों को अब और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा भाई। क्योंकि अभी तो गाय बैलों पर ही अटैक कर रहा है, कल को ना जाने इंसानों पर भी अटैक कर ले। अभी देखते हैं अब आगे क्या होता है। अभी दोस्तों मैं अपने गांव से निकल चुकी हूँ खरक जाने के लिए। अभी देखते हैं, एक चाची जी कल शाम को घर आई थी, वो आती है मेरे साथ में या नहीं तो मेरे को अकेले ही जाना होगा जंगल के रास्ते में। और अभी मैं हूँ यहाँ, मैं बता देती हूँ कि मेरे को अभी कहाँ पहुँचना है। और बाकी ये रहा अपना गाँव, ये है मेरा घर नीचे और ये है गाँव। खेत भी आजकल खाली हो गए हैं। ये सामने पे है कुचोली गांव, जहाँ की भालू का बहुत ज़्यादा आतंक। और उस साइड को देखो मौसम भी कैसा हो रखा है। और मुझे पहुंचना है इस धार के पल्ले तरफ। फिर पहले तो मुझे इस धार में पहुंचना है, उसके बाद उससे आगे और भी भयंकर जंगल है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पुराने ज़माने के घर हैं ये। देखिए जी, ऐसे ही हमारे खरक भी हैं सेम। और यहाँ रहती है एक दादी जी। आजकल यहाँ भी ताला लगा हुआ है, शायद कहीं गई होंगी, वो अकेले रहते हैं यहाँ। और ये देखिए जी, अभी दोस्तों हम घर से निकल चुके हैं। और जो मैं बता रही थी, चाची जी आए थे ना कल शाम को, तो वो है मेरे साथ में और वो आ रही है मेरे साथ खरक जाने के लिए। है हमारी दुकान और रोशन बना रहा है अभी हमारे लिए स्प्रिंग रोल। चलिए जी, गाड़ी आ रखी है देहरादून से, इसके अंदर पिंजरा भी है। और अभी दोस्तों हम कुंडल गांव के ऊपर हैं, मैं और भगत चाची। हेलो चाची, इधर देखो, ये है मेरे साथ में। क्या करे, टाइम हो गया आज तो 5 ही बज गए और धूप भी चली गई है। बाकी दोस्तों अगर वो आतंकी भालू पकड़ा जाता है तो जो नीचे रोड में गाड़ी खड़ी थी ना, तो उसको ले जाया जाएगा यहाँ से देहरादून। और देखते हैं, आज ऐसे जो वन विभाग वाले थे ना, आज उनकी लास्ट डेट थी यहाँ रुकने की और कल उन्होंने निकल जाना था। लेकिन कल रात को भालू ने फिर से एक गाय को अपना निवाला बना लिया है। तो अब फ़िलहाल तो फिर से लग गई उनकी ड्यूटी यहीं रहने की। और देखते हैं वो आतंकी भालू कब तक पकड़ा जाता है। बाकी दोस्तों हम भी चल लेते हैं। इसी के साथ साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय।